विश्वास बा कहानी कुछ सीख दी और साथे साथे आनंद भी आई। अच्छा, समाज में दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक अंधा होते, अंधा का मतलब जेकरे आंख नहीं बा, और एक अंधा होते हैं जेका सब दिखात बा तब पूछत है। अब वही देखत बैठा है आप लोग, जे नहीं देखत बा ओकरे खातिर तो सब सुन ही बे, अजय देखता हूँ कस भैया यहाँ का करता है। अब जाहिर से बात है बिरहा होता है तो बिरहा ही सुने आए। वैसे ने समाज में दो प्रकार के इंसान होते हैं, लोग होते हैं पढ़ा लिखा पागल होते हैं, एक लोग तुम्हारा जवन है तो एक पागल होते हैं, एक बंतु पागल होते हैं। का कहो अब बंतु पागल का से का करते हैं तनी आप बिरहा में गौर करिए। अब गुरुजी बजाई किया यार। शीर्षक बा तीन छींक। छींक सब क्या वो तो हाँ जुकाम हो जाए बस, लेकिन ये छींक का से का करवाए बा बिरहा में तनी आप लोग गौर करिया। आदरणीय परम सम्मानित आप हमारे गायक कवि जी अपनी कलम के माध्यम से इस गीत को सजाते हैं। कैसे भैया? चार लाइन भूमिका के भाव से आवा। मतलब की दुनिया है मतलब के नाते सदा प्यार मतलब से देता है भाई, मतलब से राखी बहन बांधती है, मतलब से दूधवा पियावे लिमाई, पिता पुत्र के बीच मतलब की डोरी पता चलता तन पर जब आती बुढ़ाई, तो लेते विरासत वरासत में सारी सरुचि गया बचिया मतलब से भाई। मतलब की दुनिया है मतलब के साथे सदा प्यार मतलब से देता है भाई, मतलबी संसार है, मतलब से आज जमाने की सच्चाई है, लोग बिना मतलब बिना स्वार्थ से आपसे जुड़ना
नहीं पसंद करेंगे। अगर तोरे लगे कुछ बात तो भाई तो सीमा नहीं जुड़ा और आप आदरणीय परम सम्मानित शशि खान से आप हमारे दादाजी शिवा सरसी खान से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। मतलबी संसार है, जमाने की सच्चाई है। लोग आज के समय में अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान है। घरे अपने खाई के नहीं वो ओसी नहीं दुनिया देखा लेकिन बगली वाला अगर 2 टाइम बढ़िया से खाए पहले देखा है कैसे 2 टाइम बढ़िया से खा दो। ऑपरेटर भैया अपन सिटी थमा समारा हाँ नहीं हम जानते तोहार मशीन नंबर 1 के बाद इससे बढ़िया घरवा वाली ये बजाओ ओकर के बजाओ तो अच्छा तू देखे जाते नहीं भैया नंबर 1 का साउंड सर्विस बा माई भगवती करे आप ऐसे बजावत रहा ऐसे भैया रोज अंगुरियावत टेबलवा बनवा टेबल ढोलक टेबल। आप आदरणीय परम सम्मानित देवा सरोजी लकड़ी ठेकेदार साहब सरसी खाम से आपके द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। कवि जी बहुत सुंदर माई और बाबू खातिर एक लाइन लिखत है का बड़ी सुंदर गजल के भाव क्या बात है। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करत है। कोई मुसाफिर कहता है क्या कहे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखी दे। तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। लेकिन कवि जी की कलम बता रही है माता पिता हमारे और आपके लिए करते क्या है। संसार में बिना और माता पिता को कोई संसार में नहीं है। लेकिन माई बाबू जब बुढ़ाते हैं तब होता का उनके साथ है कवि जी बताओ तो भाव में का माता पिता न होते घर माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं। माता पिता न होते
में उजाला, अरे होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला, होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला, होता नहीं। और यहाँ पादनी परम सम्मानित धर्म के बड़े भाई सुरेश यादव जी, आप कैटर्स वाले कारीगर साहब, 101 रुपए का महान आशीर्वाद दे रहा कि शशि भैया जी सरसी खाम से पुनः 51 रुपए का महान आशीर्वाद। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। कहीं कहीं बच्चों की पहचान उनके माता पिता से होती है, तो कहीं कहीं बच्चों से माता पिता की पहचान होती है। भैया अब वही लड़का डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, ना ही पुलिस में हो ही जाए, कहे उनकर पापा हिंद देखा जाते हैं। और हमारा छोटा सा भाई है, हमारे पूजनीय मामा जी के आप लड़के हैं, उत्कर्ष यादव, 201 रुपए का महान आशीर्वाद। मामा जी के गोड़ छू के पहली बार चरणों में कोट कोट नमन रही है। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। जानता यहाँ आधा रिश्तेदारी में एक बात पता लगा ए भैया, लेकिन हमारे बिरहा की कहानी के शुरुआत यही से बा। एक छोट सा गांव बा, छोट सा परिवार बा। कभी जी कहानी लेते हैं कैसे अब एक था गांव जहाँ एक वृद्ध रहता था, एक था गांव जहाँ एक वृद्ध रहेगा, जाएगा साथ यही तभी खाया पिया करता था। नाम था किशुनपाल, किसी की नहीं सुनता था। नाम था किशुनपाल, किसी की नहीं सुनता था। चादर बुढ़ाई का यादर के साथ बुनता था। क्या बात है। दो बेटे जिसको आई दो थी बहुरिया थी, दो बेटे जिसको आई थी दो बहुरिया, दो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया थी, दो बेटे जिसको आई दो थी बहुरिया थी। थोड़ा हरामी किस्म लहुरी न नरिया। कहानी के समझ ला आसान पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। एक छोट सा परिवार के मुखिया किशुनपाल जी, घर में दो बेटे हैं, पत्नी नहीं है, इस संसार को छोड़ के चली गई। और जब घर में कोई औरत ना हो, उस घर का पालन पोषण कैसे होता है वो उस घर के मुखिया को ही पता होता है। सरसी खान से आप आदरणीय परम सम्मानित कोटेदार सरोज जी की तरफ से आपकी तरफ से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, पिता दोनों बच्चों की शादी कर दिए। जब शादी कर दिए, अच्छा एक बात बा, अगर 4 गाय बढ़िया है, अगर 5वीं गाय आए मर कहीं नहीं आए। ए भैया कहा दिन जहाँ अगर 4 बर्तन बा तो हुआ खट खुट तो हो वही करी। अगर 2 पतो यहाँ जाहिर से बात बा, 2 ठीक यहाँ कोनो बात ना बा, अपन अपन लक या किस्मत बा। लेकिन अगर एक खे सही मिली तो एक खे दुष्ट मिलवई करी। बड़ी बहू जो कि बहुत ही समझदार अच्छे किस्म की थी, लेकिन जो छोटकई पतो हो रही है, छोटकई वो बड़ी हरामी टाइप के रही। जौन किशुनपाल बुढ़ाई की अवस्था ये बात सोचा था कि भाई
खा पिया केतनो करब केतनो हमारे साथ कुछ न जाई ऐसे जौन संसार में ही बढ़िया खाए पिए रही वही जाई। और आप आदरणीय परम सम्मानित पुनाय बाबूजी डेबा सरोज जी लकड़ी के ठेकेदार साहब सरसी खान से आपके द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद। हमारा पूर्वांचल के आप प्रोपराइटर साहब, आप हमारे धर्म के बड़े भाई संतोष भैया जी उधर से एक बार पानी बच गया ना तो का हटवाई दी है। हाँ 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक दिन पतोइया अपने दुल्हावा का बोला इसका की बात बतावा तोरे बाबू जब बुढ़ौती में तना खात थे जवानी कितना खात रहा कहे जब ये बुढ़ौती में तना इतना खात है तो जब इनकर उम्र रही है तब कितना खात रहा कहे मतलब कहे जाल हम एकदम इनसे परेशान हो बाटे। जहाँ से घुमा पतोहिया ये कल आई दे पतोहिया वो कल आई दे हमका पता हो तोरे घरे हमका इतना खटक पड़े हम तोरे घरे उबई न करी। लड़कीवा कहे तो काहे का चाहते तनी खुल के बताओ। तू लाइया बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा कैसे विराट के सम्राट आप हफीज चंचल गुरुजी गाया करते थे। कोनो दुल्ही मुड़े पे कपारे गोबर लाद के जात बा फेंके गई खेत पे फेंकिस तब बगली गन्ना के खेत रहन। मंजीत भैया अरे जे भाई हाँ तनी समझावे जे ए भैया यार एक गन्ना उखाड़ ले लइके आवत बा तब ले दो चार ठीक से नहीं से नहीं लड़कियां मिले कहे चाची ए चाची एक आध गल्ला हम दे दे छुई ली हम से कहीं अच्छा एक कठी लइके आवो तई होई में नौ से दे दी तब ले देवरवा ऐस कैसे भौजी कहे भौजी तनी खमौक दे दे कहीं एक कठी मुखबा केका बाटी हमरे समझी नहीं आवत बा तेरा खेत में दिखा बजा तोड़ लिया बजा आए बुढ़वा बैठा रहन उनकर ससुर कहे पतोहिया तनी खमौक दे दे मुहिम दात नहीं वो चुप है कहे एक कठी मुखबा मंगवैया 1000 जने केका दी कहे अच्छा ठीक बा करे वाली हम जोन बतावत है तैसे तैसे बांट दे सब कयाई जाए। तब गुरुजी गाय का अरे तो ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दैदा बिछवा के लहुरा देवादावा बिछे के बहुरा हवा ए नंदी बिछवा के लहुरा लेकिन दुल्हैया कहा कोई अपने दुल्हावा से का कहे बाबू बोले अरे मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा अरे मारी कब बूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा घरवा से बोले ली पतोहिया बहुत खुशियाई रे भाई घरवा से बोले ली पतोहिया बहुत खुशियाई रे भाई सुन का दिक्कत बा बताओ कहे क्या दिक्कत है जाने चाहता सुनो बताओ तो
न खरा दही जरा के अपन कहाला न खरा दही जरा के अपन कहाला न खरा दही जरा के अपन कहाला ए भैया भारी भारी थोरिया बुढ़इयो में खाला भारी भारी थोरिया बुढ़इयो में खाला भारी भारी थोरिया बुढ़इयो में खाला अरे दाली में घिउ डरवावे बहुत खिसियाई रे भाई दाली में घिउ डरवावे बहुत खिसियाई रे भाई अरे दाली में घिउ डरवावे बहुत अरे दाली में घिउ डरवावे बहुत खिसियाई रे भाई ए भैया कहानी के ध्यान दिया ध्यान दिया आप लोग धान नहीं महाराज धान नहीं गेहूं भाई राशन के ढेर तो कचस कचड़ी है ध्यान दिया कहानी के गौर करिया ए भैया लैली का पैसा दे देना दोष पड़े दादी अपन पायल बचाऊ चाची के अपन टोक जी टू और आप आदरणीय परम सम्मानित आप स्वर्गीय बाबूजी की आप बहुए हैं वाह यक्की बहू है वाह सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार वाह 200 रुपए का महान आशीर्वाद वाह और आप आदरणीय परम सम्मानित कार्यक्रम आयोजक साहब की आप पूजनीय माता जी सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 200 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद के चार है मौसी आप पायल चुराई से लोग का समझते और आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म की हमारी मौसी जी सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 500 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही मौसी मौसियों बुलाई दे तो बुलाई दे ए भैया साउंड छोड़ दे जाता बगली आ जा थोड़ा सा हाँ हार वैसे नहीं लगाए बड़ा मेहनत पतोया के सुना बतावत तहार बुढ़वा बाप जहाँ से आवा वहाँ से एक टाटी खाना एक चाहिए अच्छा दालियो चाहिए एक साथ अचारो चाहिए सलादो चाहिए सब्जियों चाहिए हमरे नहीं समझ में आवती मरी अब बुढ़वा सुनत बा कहे वाह बेटा वाह पतो हमार दूसरे घरे से आए रही बोल दी तो ठीक लाग अरे कम से कम तू हमार खून रहे इतना मेहनत से तो का पाले पोसे ये दिन देखे बदे अब बुढ़वा एकदम सनक गए कहे ऐसे नहीं तो हमार जिया बेकारे बा ऐसे बढ़िया मरीन जाई तो बढ़िया बा लेन काका अपन पोथी पतरा पहुंचन कहा गांव में एक जने विद्वान पंडित रहन उनके लगे जाई के पूछत का पूछे न लाइन गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज आए हाय अरे झकोरा मारे झूलनी दादा राम आधार यादव जी गावत रहे अरे झकोरा मारे झूलनी तका है साड़ी लहरा
लहराए हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। विराह सम्राट आप स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे का गाए अरे घुसुरी गवा बरधा ए बाबू घुसुरी गवा बरधा काहे सरी आई मझारी घुसुरी गवा बरधा सरी आई मझारी घुसुरी। अरे गजब क्यों बहिनी सत्यन सुइया में गए काहे त्रिया चरित्र दैवो न जाने मेहरारू चरित्र तो भगवान नहीं समझ पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान ही है तो सुधरिए कया रे गजब क्यों बहिनी अरे गजब क्यों बहिनी कछिन ना भतार हो गजब क्यों बहिनी अरे घुमा के गोरी मरलू। विराह सम्राट स्वर्गीय दादा राम कैलाश यादव जी एक बात कहते रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कई दिया केहू केहू कहे ला उमरिया के दोष बा अरे कई के गए सूरदास ही सब नजरिए के दोष बा। किसी भी अगर वस्तु को लेकर या इंसान को लेकर हमारे मन में लालच आता है तो केकर देन बा अखिए के देन बा। अरे घुमा के गोरी मरलू अरे नयन वही से बान हो घुमा के गोरी मरलू नयन वैसे बान हो। अरे बदन पियर आई गया जब महिला गर्भवती होती है शरीर में परिवर्तन होते हैं तब गुरुजी गावत रहे अरे बदन पियर आई गया अरे गोड़ होइगा भारी बदन पियर आई गया गोड़ होइगा भारी बदन पियर आई गया। लेकिन अब भाव में गौर करिए आप लोग पतोहू के बाद राम किशुन पाल को बड़ा बुरा लगता है अब कहा तेन का अरे पतोहिया के बोलिया बाबू पतोहिया के बोलिया बोली जैसा लागी पतोहिया के और आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म की हमारी मौसी जी आप सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हर 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। धर्म की मौसी है धर्म से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है जाना था कि नहीं जहाँ जहाँ धर्म का रिश्ता काम आ जाए तो खूने का रिश्ता काम नहीं आवत जाना था कि नहीं ना जानता तो जान ही ले हाँ जान ले। अरे पतोहिया के बोलिया ए बाबू पतोहिया के बोलिया बोली जैसा लागी 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 पतोहिया के बोलिया। अरे वाह पतोहिया के बोलिया गोली जस लागी लेन पोथी पत्रा पहुंचन पंडित जी लगे पंडित जी बढ़िया अपने घरे आसन लगाए बैठा है के ए बाबा ए काहे आवा किसुन पाले आवा आवा बैठा आयन बैठे कहें सब कुशल मंगल तबा ना और यहाँ आदरणीय परम सम्मानित श्रवण कुमार सरोज जी सरसी खान से आपके द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद कहे बेटा सब कुशल मंगल तो है ना कहे स्वामी कुशल मंगल हो तो हम पतरा लग तोरे लगे आई कहे का दिक्कत बा कहे हमार बेटवा पतो नहीं चाहता है कि हम जी कहे तो हमसे का चाहे कहे बाबा ये हमार पतरा देख के बताई देता हम मरब कब कहे बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मैं ढाफ हो गए हो क्या हो गए हो कहाँ से आया है तू इंग्लैंड से अच्छा हंडिया से आया है अच्छा तब हमारी टांगे ए भैया कहे बेटा पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा कहे काहे कहे ना आज तक क्यों बताई नहीं पाई कि के कब जन्म ले के कब मृत्यु हुई आज तू हमरे लगे बड़काई गया पोथी पतरा दिखावे विशाल विराह म्यूजिक आप बड़े भाई विशाल भैया जी
₹51 का महान आशीर्वाद, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। ऐसे मेहनत करत रहा भैया। अगर जीवन में कुछ पाना है तो संघर्ष करिए। ए भैया कहे बाबा बस हमार पतरा देख के बताई दा, आज हमारा दिमाग बहुत खराब है, बहुत खराब है, जान ले पतो हमार नरक करेगा। पानी बरसा देता है। समझाए एकदम जब हार गए कहे लागत भाई बुढ़वा सठिया कि मानी उनी न इसका दिमाग खराब हो। कहे बेटा अच्छा जानना चाहते हो कि आपकी मृत्यु कब होगी तो सुनो हम बता रहे हैं। तो हर गजबे मौत लिखी है। एक कहा थे ने पागल होते ने बंतु पागल होते। अब बंतु पागल ऐसे नहीं होते भैया। कैसे कवि जी आगे बताओ तो। ज्ञानी पुरुष समझ के गए हारी, ज्ञानी पुरुष आखिर में पतरा देखे ले ब्रह्मचारी, आखिर में पतरा अरे गजब मौत तो अरे गजब मौत तोहरिया जब भागी पतोहिया के बतिया, गोरिया सलागी पतोहिया के बतिया, गोलिया सलागी पतोहिया के बतिया। कहे नहीं मानोगे, चलाओ दिखाओ काहे को अच्छा कहे लाओ इधर दो। अब उल्टा पलटा तहाँ काका जब आज तक क्यों यह बता सकत कि बेटवा तू कब जीवा कब मरवा, तो काहे लोग बचे खातिर अपन सब सुविधा न करते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि शायद केतनो निकलवाई ले, लेकिन जवन कर्म किस्मत में लिखा बा वो हो ही के रहे। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। हाँ ढेर कहा सुनम न भैया, बाकी आप लोग समझदार हैं। कहीं इधर लाओ देखा कहीं कहीं वाह बेटा वाह बेटा। अरे बच्चा तुम्हारी मौत तो तुम्हारी मृत्यु तो ऐसी लिखी है, आज तक किसी ने ऐसी मृत्यु पाया ही नहीं है। कहीं आए कैसे कहे कि तोरे साथ घटना हुई घटना कहीं कहूँ घटना कहीं तू 3 छींक अगर मार दे कहीं अच्छा ए कहीं 3 छींक अगर मार दे कहीं तब छिकिए मारे ना तब तो हम ओकर कंट्रोल कर दे। कहे बेटा छींक के साथे साथे एक काम और होई तोरे साथ। कौन काम होई? कवि जी तेरी के भाव में लिखा था। अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, ध्यान देंगे एकरे बाद दोबारा इस शब्द हम न लेबे। तेरी में कवि जी लिखत है अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, आई 3 छींक वही दिन में श्वासा छूटी, अरे छूटी अरे छूट। देखा तो है खाए पिए है का पिए खाए अच्छा पिए खाए हैं अब तो बोल वही कर ले। ए भैया 100 पढ़ाई प्रतापगढ़ जगह जान लीजिए प्रतापगढ़ में आया। ए भैया कहे कि मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, आई 3 छींक वही दिन में श्वासा छूटी। कहे बेटा जिस दिन तुम्हें 3 छींक पूरी होगी उसी दिन कुत्ता आके तुम्हारे मुंह पर डब्लू गुरुदेव ध्यान देवा करा। हाँ नजर से नजर मिले तभी कोनो काम हो। कहे कुत्ता आए कि अगर अपन कार्यक्रम चालू कर दे समझ ले तू छोड़ दे बहन तब तो हमका याद
मारी न पाई के हो रही 3 छीक 1 छीक आ जाए 2 छीक हम कंट्रोल करब आ कुकुरे के तनी मजाल जौन हमरे लगे आई किसुन पाल कहे न तनी ओकर औकाते नहीं बे खुशी खुशी अपन कहन बबला वो पतरा दे हम चली अपने घरे दुआरे आए तो देखें घरे 2 बैल बांधा रहे जोने आज के समय में साढ़ देता है टहरत है एनौ से के एक महत्व रहन है भैया आज ट्रैक्टर के पहले लेकिन जब से ट्रैक्टर आई है इसे देखा था वो कटाई काम करत जानत पहुंचे देखें 2 बैल बांधा बा दोनों पतो है अंदर अपन अपन लिए बिस्तरा आराम करती हैं कहीं देखा था ये सौरे कहा मर जाए तेना माई गृहस्थी नाश कर दी लेन जब वो उठाए पहुंचे भूसौला जहाँ भूसा रखा रहा खुशी खुशी में भर ही लगे जब भूसा भरता तो हो का गीत लगत बा अरे वाह कोई प्रेमी कहता है अपने प्रेमिका के लिए देखिए प्रेम करना कोई गलत काम नहीं है लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए ये प्रेम ही है जो आप लोगों ने इतना समय दिया कीमती समय बारिश होने के बाद भी आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया ये प्रेम ही है प्रेम होता है बाप बेटी का प्यार बेटे और पिता का प्यार ससुर पतोहू का प्यार हाँ हो बेटी अपना एक पिता छोड़ कर आती है ससुराल में तो पिता ही पाती है मंजीत भैया के दे दो बड़ा मेहनत करत ए भैया आज के समय में देखा था देवर अपने भौजाई साथे जीजा अपने सड़ुआइन साथे सास अपने दमादे संगे फुर बतावा जहाँ बिटिया के जाए के चाहिए वहाँ सासू माई जाते हैं बारे जमाना अच्छा ए भैया कहे प्रेम बहुत ही पाक और पवित्र होता है कहा गया है प्रेम बहुत ही पाक और पवित्र होता है गरम दूध राधा जी ने पिया था लेकिन छाले भगवान कन्हैया के भी मुख में पाए गए थे लेकिन आज के प्रेम के भैया कहे प्यार व्यार के चक्कर में भैया अरे प्यार व्यार के चक्कर में सब घर परिवार छूट गई बेगाना से प्यार बढ़ल अब हमसे नाता टूट गई 4 दिन के चढ़ल जवानी एक दिन स्वतः उतर जाई चचू खुले के पहले बबुआ सारा स्वप्न बिखर जाई पहले के पुरानिया यहाँ पे लोग कहा था कि जेकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आओ देखा यार है वाह क्या बात पहले अंतर बस इतना नहीं बा पहले के लोग पहलवानी कुश्ती में अपन समय व्यतीत कर देते रहे या बोले खटिए पिटाई ये पर्दा कंदर आओ फालतू बात नहीं ये बड़े कहा गवा अगर प्रेम पाक है पवित्र है तो प्रेम सफल है लइकवा कहा बका कहे दिल लगी ने दी हवा थोड़े सा कहे दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती
धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती। लेकिन किशुनपाल के साथ होता क्या है? भूसा के कमरा में गए, जैसे भूसा बटोरत है तब ले भवा का भूसा के घर में घुसा। भूसा के घर में घुसा कहे भूसा के घर में घुसा। ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। भूसा के घर में घुसा। भूसा के घर में घुसा। ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते देखते ही देखते छींकवार कर गई। देखते ही देखते छींकवार कर गई। देखते ही देखते छींकवार कर गई। देखते ही देखते। और यहाँ पादनी परम सम्मानित अजय यादव भैया जी, आप सरसी खाम से मामा आपके द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चाह रहे कहे देखते ही देखते छींकवार कर गई। 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 भूसा के घर में घुसा। ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते छींकवार कर गई। देखते ही देखते छींकवार कर गई। ध्यान दिया कहानी यार। ऐसे घरे में घुसे भूसा भरत है ना, खुशी के मारे जब भरत है तो भुलाई गए कि महाराज कह रहे हैं 3 छींक आई तब अगर वही भूसा भर ही लगा। भूसा के जौन गर्दा होते अगर वो नाक में गए तो छींक आवत है। अगर ओकर कुनाई अंदर गए तो छींक बाहर आए। गए जल्दी जल्दी भरत है तब ले कुनाई जब गए तब ले एक छींक आई गई। और जब एक छींक आए तो एकदम परेशान। अरे यार एक विकेट गिर गया। तो ये बात इतना खुशी में पगला गए कि बतावा ले हम ये नहीं ध्यान दिया कि छीका आवे बा। अच्छा एक छीक आए जब भूसौली में भूसा भरत रहे तब आज दूसरी छीक तब आए गए। पतोया कहे कहाँ घूमता बस घूमई बरे बाटे खाइन बरे बाटे खाइन बरे बाटे। और आप आदरणीय परम सम्मानित आप आदरणीय मनोज सोखा जी लम्बुआ की पावन धरती से आप विराह के बहुत ही सुंदर कलाकार है। आप धर्म के हमारे चाचा जी शिवराम यादव जी के साथ ही आप कोरस पर संगत करते हैं। आपके द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहेगी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। पतोया कहे बस घुमाई खातिर बाटे कहीं का काम बा कहे कि गेहूं धोई के रख दिए बाटी और लेके जाए आटा चक्की पे पिसाई के लेके आया तब रोटी खाई के मिली। पहले के काकी माई लोग 4 बजे भोरारिया उठ के जाता पे बैठ के गेहूं पीसत रही तब रोटी खाई के मिलत रही। आज के दुल्हन देखता घरे घर घंटी आई जाती है 1 किलो 2 किलो पीस ली कुछ दिन तक काम चलता ही है। कहे अच्छा ठीक बल्ला दीदे जाते ही साइकिली पे ला देन गठरी पहुंचे
अब जाते धीरे धीरे रास्ता खराब बा, रास्ता खराब बा, यार से बाहर से यार। अब भाई बुढ़ौती तो शरीर है ये बा। तब ले गर्दा जब ये अंदर गए दूसरी छींक दो छींक आइए कहन की अब एक छींक हम कैसे न कैसे रोक के रहा नहीं तो हरे राम हमारे दिन नजदीकात बा एकदम करीब आए पहुंचे यार पिसवावत है कहें कि भैया यहाँ आवा कहीं का बात बा कहीं देखा भैया बहुत दूर से आए बाटे बुढ़वा मनई बाटे। अब कबीर जी बतावत है इलाहाबादी चौक लगत बा कैसे घर से कुछ दूरी पर आटा चक्की बा। कवि जी बतावत है राहल कोस भरे के चक्की राहल कोस भरे पे चक्की रास्ता चले के कच्ची पक्की भैया रास्ता में जात है। अब पहुंचन कहा राहल कोस भरे पे चक्की रास्ता चले के कच्ची पक्की हाफत पहुंचा तब गेहूं के गठनवा गेहूं के आज ऐसे पहुंचा तब ले जब पीछे बकाए भैया ये यहाँ आवा कहीं का बात बा कहीं देखा बेटवा बड़ा हम बुढ़वा आदमी है हम बहुत दूर से आए बाटे कहे तब कहे कि जेकर पीछे तो का छोड़ के पहले मार पीछे कहा तनका जल्दी पीस द हमरो दाना कोनो करिया नहीं जल्दी पीस द हमरो दाना नहीं करिया कोनो बहाना खाना मिली नहीं हम के बिहनवा भैया जैसे बोलाई के पहुंचे आटा पिसवावे बदे आटा के जब गर्दा गए अंदर महाराज तीसरी छींक बहरे लाई दे और जैसे तीन छींक आप सोच ला कहा जाता है अगर समाज शिक्षित होगा तो ऐसे पाखंडों से दूर हो जाएगा लेकिन कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि पढ़ने लिखने के बाद भी लोग उतना ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जितना किताबी में लिखा बा वो उतना रट लेन काम खत्म बस डिग्री बा लगे भाई बस बहुत बा अरे डिग्री ले साथे साथे अगर तनिक ढंग सीख ले भाई तो का हो जाएगी। अब तीसरी छींक जैसे आए मरा नहीं यहाँ तब ले सोचते हैं अरे बाप अब तो हम तो मर गए तो हम खड़ा का करे तब ले लेट गए लेटन तब ले जे आटा पिसत बकाए भैया यहाँ कहीं हमरे घरे खबर पहुंचाई दे कि तोहार बाबू किसुन पाली दुनिया छोड़ के चला गया तोहार दिमाग खराब बका दिमाग खराब बका तोहार अबे तू जिया था बताओ था तू मर गया बे बेटा तुम जानते नहीं हो मैं मर गया हूँ कफन उफन हमारे खातिर मंगावा कहें बुढ़ो सठियाई का तब ले यार सोचता है बाव लेटा है तब ले कुकुर एक कुत्ता आए करत का बा पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे टांग उठा के मुंह पे कुत्ता अब मुंह पे बुढ़ावा रोके ना अरे तो टांग उठा के मुंह पे कुत्ता अब मुंह पे बुढ़ावा रोके ना देखे सब ही लेकिन क्यों ना पूछे बुढ़ावा रोके ना
किशुनपाल के ऊपर जवन पंडित जी बताए रहे कई के निकल गया। आप ऐसे ने सज्जन लोग बैठा रहे देखा तो कहे न रे यार ईगा जब आदमी कहे बोलता ही नहीं। अच्छा जब इतनी बात सुने सब देखे अब इतना कुत्ता काम करे के बाद गवा कहाँ गवा जहाँ किशुनपाल अपन आटा के बोरी रखे कुकरे बिलारी काम जनते यार जब चीज धरा रहे। अच्छा सामने घर में तो ना पूछे लेकिन भाई पन्नी में रख दे ओका तुरंत मोहेश खोले यादत हो तो जाय के कुकुर करत बका अरे मुंह मात के खाली हुए जब गए आटा के पास हो मुंह से बोरी लगे फाड़ने दादा हुए निराश हो। अरे मैं तो मरा हूँ कोई इनके अब रोके बुढ़ावा रोके ना मैं तो मरा हूँ कोई इनके अब रोके बुढ़ावा रोके ना सुन के लोगवा अपन माथा ठोके बुढ़ावा रोके ना। आटा की बोरी कोई अपने मुंह से लगा फाड़ने अरे फाड़े ही यार। अब बुढ़वा सोचत बा देखा हम कुकुरे कैसे रोके हम तो मरा ही लेकर रोके के अरे कम से कम हम मरा ही हमरे घरे कदेला इन्हें लेके आटा लेके जाएंगे रोटी बनाई के खा लेंगे लेकिन देखा इन्होंने खड़ा है इन्होंने रोक नहीं सकता है। बुढ़वा मन मन घुसियात बा तब ले बोला कहता है काहे तोरे घरे में आटा पिसाओ आए बाटी मान ले हम मर की बाटी तू ओकर रोक नहीं सकता कहे न रे बुढ़ाऊ दिमाग अगर तोहर खराब होई ने बतावा ओका झाड़ दे। घर मलिकार साहब आप धर्म के बड़े भाई प्रमोद भैया जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद माता जी के गोड़ छू के पहली बार। प्रमोद भैया की आप पूजनीय माता जी हमारी भी धर्म की माता जी आशीर्वाद के चाह रहेगी। भगवान दास के पूर्वज से आए हिंद पांचों चीजें गरिया वही अच्छा 50 चीजें 51 रुपए का महान आशीर्वाद दे रही गाड़ी गवाऊ। अच्छा तोका देख बका तोकत ना कर हाँ भैया आज चेंज करवाई ले जे के पैसा ज्यादा पड़ी हुई कहती गाड़ी हुई अब वो तू लोग समझत रहा तब ले हम भी रहा खत्म करत ए भैया अब जो ने आटा पीसत रहा ओकर दिमाग एकदम खराब कहे अगर तो ज्यादा दिमाग खराब हो तो बताई दे सवेरे सवेरे पागल बनोबे तो हम ही मिले रहे ते अगर मर की बातें बोलत कैसे है बताओ जल्दी। अब सोचत बा कि हम कैसे समझाई पंडितवा ये बताएला 3 छींक आई जाए अगर कुकुर हमरे मुंह पे सुसु कह दे हम चला जाए। अब धीरे धीरे बात फैल गई पूरे बाजार में आदमी इकट्ठा हुए सोच रहे हैं अपने मन में आल्हा के भाव में कभी जी बताओ तो इनका अरे मरे वाला लोग अब तक बोला ले न कबहू भैया कैसन मुर्दा जकरे निकले आवा काने काने बतिया जरिया में फैलल बाबू लोग बटुराए जमलिया भी कमेगा बुढ़ऊ बतावे हम ऐसे मौतिया लिखल पतरा में देख के बताए श्री
जोड़ी बाबू मारी के कुकुरा के होते नायक अब बता रहा है, सभी लोग पूछ रहे हैं अच्छा आप यहाँ कह तो रहे हैं, मैं मान भी लेता हूँ कि आप मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन हमको आप यही बताइए कि आप मरने के बाद बोल कैसे रहे? आप बूढ़ा बताओ कि नाथ मैं गया था श्रीमान के पास अपने गांव में जो पंडित महोदय पुरोहित के लगे गए रहे, हमारे पतरा देख के ये बताए कि तू ऐसे नहीं मर गया। अब हमारे साथियों इतनी घटना हुई तो जाहिर सी बात हम मर जाए। ये भैया ये तने में जो नहीं आटा पीसत रहन रखे रहन डंडा समझावन दास निकाले लाठी मैं ये बताते मरा है जी है बोल जल्दी मैं बेटा मैं मर गया हूँ कहे तो का फिर से देता ही टाइम मौका जिए तो एक मर गए पहले का बताओ कहे बेटा मैं मर गया हूँ तुम काहे नहीं समझते हो? बेटा नहीं समझते कहे चला तुम्हारी लिहाज हम कहेंगे इतने में उठाए डंडा उठाए के अच्छा पड़ी एक डंडा चिल्लाने कहीं अबे न सुधर के मरा एक जिया कहीं बेटा मैं मर गया। ये या कि अगर एक बार पाखंड के अंदर चला जाए अगर चला गए तो ओका बहुत जल्दी निकाला आसान नहीं है। सिर्फ विराह का आप लोग निचोड़ समझिएगा कि कवि जी कहाँ पर यह बात लेकर जाना चाहते हैं। समाज हमारा पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, पढ़े लिखे सभी लोग भी बैठे हमारे सामने, लेकिन हमारा समाज जिस गर्त में गया है उस गर्त को निकालने में अबे ना जाने कितनी पीढ़ियां ऐसी चली जाएंगी। बस कहानी के समझिए, कहानी लेके कवि जी कहाँ जाते हैं। घड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका और यहाँ आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी आप राजेंद्र यादव जी वकील साहब मधुपुर नेवरा से 100 रुपए का महान आशीर्वाद 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार। रतिपाल यादव जी नेवरा से समाजवादी गीत के फरमाइश में अरे समाजवादी से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। कार्यक्रम के आयोजक साहब आप आदरणीय परम सम्मानित भारत यादव जी 100 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। घड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका अरे पिछवाड़े में जोर से जब लठिया पड़ी तो पिछवाड़े में जोर से अरे जब लठिया पड़ी तो बूढ़ो भागी खड़ा भइले सबके लठिया गड़ी बुढ़ऊ भागी खड़ा भइले धनी धनी भाई हमके दिहला जियाई हो तोहरी एहसान नहीं चाही बहुत चुकाई हो। अरे कतहु खोले न तोहार अब जादुई छड़ी अरे कतहु खोले नहीं तोहार अभी जादुई छड़ी बुढ़ऊ खाने भइले सबके तबया खिया गई। जब लाठी पड़ी पीछे तुझे बुढ़ऊ तबले खड़ा हो गया कहे बेटा बा यो पगलाई के खाद होते कहे वाह बेटा वाह तुमने मुझे जिंदा कर दिया। हमारा डंडा बड़ा कमाल का है। कहे पागल है यहाँ काय कर कहे नहीं बेटा मैं पागल नहीं हूँ
तुम्हारे पास जादुई डंडा है, हमारा अगर मानो तो इस जादुई डंडे को खुद से दूर मत होने देना, संभाल के रखना है। बेटवा हमारी आखिरी इच्छा पूरा करबे। कहीं बेटवा जब हम मर जाब ना तो आया दोबारा हमरे कोई डंडा मार दे, हम फिर से ठीक हो जाए। एकदम पगला यही का है नहीं बेटा, साइन काते जब मर जाब ना तो दुई डंडा फिर लगाई दे बस। अबे हम जिंदगी बहुत जिये चाहत, 80-85 जीली ना पड़ा हुआ उका जी में मैंने बे अब पता ही। और आप घर मणिकार साहब आदरणीय परम सम्मानित जनन में सम्मान पाने वाले जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आप श्याम बहादुर यादव जी, आपके द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे। अगर समझने वाले इस विराह को समझेंगे, बुद्धिमान लोग बैठे हैं तो बस समझ लीजिएगा, पानी में से पानी छानिए बुद्धिमान का काम, नहीं तो विराह बहुत जने गावत है, विराह सुनो लोग जाते हैं, आनंद ले बाद भाई देखा कायम बड़ा बढ़िया गावत रही, लेकिन का भाई से का कोई लोग ध्यान दी है जो सही से विराह सुने आए का कब पहले के लोग विराह सुने जाते रहे, आज वाले विराह देखा ही जाता। कितना बड़ा खूब है काहे बरे जाते जाना था, गवैया कुछ न जाने, बस देखे तनिक नीक राय बस बहुत नीक गावत आया कहती गवैया केतनो नीक गावे तनिक चमड़ी ऊपर करिए बारे मारा राजू के चलाई गावत जैसे पूरा ई अंतर होई बा। जे दादा लोग काका लोग कबीरा ध्यान से सुनाइए तो समझ लिया कहानी कहां मोड़ दे तुम। आखिरी में खानदान के परिचय में आप आदरणीय परम सम्मानित कारीगर साहब आप सुरेश यादव जी, सरसी खान से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। गुरु बिहारी गुरु गणेश अब रामलाल की प्रिय स्वर्ग बसे जल्दी क्या कभी लिख कर गिरलो गीत हो अरे बुआ पे कुत्ता मोती जइया रुचि गया कभी विराट का जीवन भूसी बुआ पे